गाइस पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम पहुंच गए थे नासिक पहुंचने के बाद हमने नासिक में स्पेशल चिकन और मटन थाली वहां का ट्राई किया। अब चले जाते हैं सूला विनियार्ड्स जाने के बाद हमने पूरा वाइन मेकिंग का प्रोसेस देखा। वहां पे हमने वाइन टेस्ट किया एंड वहां पे हमने डिनर करने के बाद हम चले जाते होटल और नेक्स्ट डे हमने स्टार्ट किया लोकल नासिक दर्शन। अब आगे तो मैप में जहाँ आपको पॉइंट दिखे उसे थोड़ा आगे आना, आपको राइट साइड में बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क दिखेगी, तो वहीं पे बाजार के बीचों बीच घुसा के यहाँ से राइट ले लेना, आपको बहुत बड़ा पार्किंग मिल जाएगा। एकदम टेंशन की कोई बात ही नहीं है भाई, इतना अच्छा पार्किंग मिलने से और क्या ही चाहिए। तो गाइस गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है, बहुत अच्छा सा पार्किंग मिल गया है। अभी जाते हैं रामकुंड। ये जो रामकुंड है ये गोदावरी नदी ही है जिसमें यहाँ पे राम नहाया करते थे। घूमने की चीज़ें बताऊंगी कि कैसे कहाँ आ सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं और गाड़ियाँ कहाँ जा सकती है आपकी। आपका नाम क्या है भैया? नितिन ना? नितिन भैया जी मिल गए, पूरा यहाँ का सब कुछ घुमा देंगे हम लोगों को। कुंभ मेले का मुख्य शाही स्नान इस जगह पे होता है। इसी जगह पे कुंभ मेले का शाही स्नान का पहला ध्वज लगाया जाता है। इसी जगह पे राम भगवान 3 नदी का संगम है, अरुणा, वरुणा और गोदावरी, तो इसीलिए ये जगह। और यहाँ पे राम जी ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया था, इसलिए ये बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। नासिक में 2 जगह पे कुंभ का मेला लगता है। हाँ। एक यहाँ पे और एक त्र्यंबकेश्वर में। यहाँ पे जो तंबू आखड़े लगे रहते हैं, जो साधुगाम लगा रहता है, वो वैष्णव का रहता है, राम जी के भक्तों का रहता है। और त्र्यंबकेश्वर में जो तंबू आखड़े लगे रहते हैं, जो साधुगाम लगा रहता है, वो शिव जी के भक्तों का रहता है, नागाओं का रहता है, अघोरियों का रहता है। भैया के ऑटो में हम लोग चले जाएंगे घूमने के लिए। गुफा है ना? हाँ। बस यहाँ पे सीता माता गुफा है, जो गुफा के अंदर आप लोगों को जाना है। अभी जो गुफा के अंदर आप जाने वाले हो, उस गुफा के अंदर प्रभु रामचंद्र जी ने सीता माता को 1 डे 1 नाइट, 1 दिन 1 रात के लिए गुफा के अंदर छुपा दिया था। छुपा इसलिए दिया था, जब लक्ष्मण भगवान ने शूर्पणखा का नाक काटा था, तो शूर्पणखा के 2 भाई खर और दूषण वो फिर 14,000 राक्षस लेके आए थे राम और लक्ष्मण से युद्ध करने। तो राक्षसों को देख के सीता माँ डर न जाए, इसलिए राम भगवान ने यहाँ पे गुफा बनाया। उस गुफा के अंदर सीता माता को सुरक्षा कारण 1 डे 1 नाइट, 1 दिन 1 रात के लिए गुफा के अंदर छुपा दिया। लेकिन युद्ध में आने के बाद ये गुफा को भी कैसे पहचानने का, जिधर भी नजर मारो हर जगह सरीका दिखता था, पूरा जंगल था, फॉरेस्ट था, पूरा पहाड़ी एरिया था। तो ये गुफा को भी कैसे पहचानने का, तो ये गुफा के निशानी के तौर पे भी प्रभु रामचंद्र जी ने ये गुफा के आजू बाजू में एक ही जाति के 5 बरगद के बड़ के पेड़ों का निर्माण किया। और एक ही जाति के 5 बरगद के बड़ के पेड़ों के वजह से बाद में इस जगह में बस्ती का नाम पड़ा है पंचवटी। संस्कृत में पेड़ों को वटी बोला है ना, इसे 5 पेड़ों का समूह यानी पंचवटी। आया सबको समझ में? बिल्कुल। जय श्री राम। पूरे गली के अंदर से जा रहे हैं, गाड़ी से घूमना पॉसिबल नहीं था, हमने ऑटो ले लिया। इसका चार्जेस वगैरह क्या है और भैया का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। वो बाजू में 2, ओके, सामने 3, ये आपके पीछे इधर 4 4, और आपके पीछे सामने 5। ये 5वां पेड़ों से नाम पड़ा पंचवटी। तो ये हम पहुंच गए हैं पंचवटी सीता गुफा के पास। तो रामकुंड से ये हार्डली 600-700 मीटर की दूरी पे था, जो आप पैदल भी आ सकते हो, लेकिन फटाफट दर्शन करना है तो हमने ऑटो ले लिया है। कुछ 1.5 घंटे का दर्शन होने वाला है, 1.5 घंटे का टोटल राउंड होने वाला है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, ये डिपेंड करता है भीड़ पे। तो भाई अब हम आ चुके हैं सीता गुफा के अंदर। ये है पहला टनल जिसके अंदर से मैं क्रॉस कर रहा था। और भाई मेरा वेट है 3 kg और 105 kg के बीच में, जो मुझे पहले तो जाने में डर लग रहा था थोड़ा, लेकिन एक बार मैंने हिम्मत करके मैं घुस गया। लेकिन जाते वक्त मुझे अपना जैकेट खोलना पड़ा, क्योंकि वो मुझे ऐसा बंद सा फील हो रहा था। बट आप आराम से जा सकते हो, लेकिन अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप मत जाना इसके अंदर। लेकिन अंदर जाके ऐसा कुछ लगा नहीं, अंदर जाके ऐसा कमरा जैसा बना हुआ था जहाँ पे राम भगवान, सीता भगवान और लक्ष्मण भगवान की मूर्ति थी। फिर एक बार वहाँ पहुँचने के बाद आपको दोबारा एक टनल जैसा होता है, वो क्रॉस करके आपको दीवार है उसके उस तरफ जाना पड़ता है। तो यहाँ से भी मैंने क्रॉस किया किसी तरह झुककर। तो यहाँ पहुँचने के बाद ये देखो भाई, तो ये हमने देखा। अब यहाँ से देखो ये तीसरा था, यहाँ से भी हमको उस साइड क्रॉस करना है। तो भाई डर की तो बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो
या फिर आपको सांस लेने की दिक्कत है या तो आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है तो मत जाओ यहाँ से। और आगे जाने के बाद एक ये तीसरा कमरा था जहाँ पे एक शिवलिंग स्थापित था। तो ये जाने के बाद अच्छा लगता है। इस कमरा में ये काफ़ी स्पेसियस होता है, बहुत लोग आ रहे थे। और लास्ट में ये जो स्टेयर्स बना हुआ है, यहाँ पे आप खड़े खड़े रेलिंग वेलिंग सब कुछ है, यहाँ से आप निकल सकते हो। बहुत मुश्किल था। तो भाई अभी हमने घूम लिया सीता गुफा और सामने एक एग्जीबिशन सेंटर था। 1 रुपये उसका एंट्री टिकट है। सीता गुफा में कोई एंट्री टिकट नहीं है। बहुत भीड़ आ चुकी है। सही टाइम पे हम लोग घूम के आ गए। अभी देखो सर, हाँ अभी अपन देखेंगे इसी पंचवटी के अंदर प्रभु रामचंद्र जी चातुर्मास के 4 महीना जहाँ पे बैठ के तपस्या किया, उसको नाम दिया गोरे राम जी की पर्णकुटी। वहाँ पे व्हाइट मार्बल की मूर्त बिठाई, इसने नाम दिया गोराम पर्णकुटी मंदिर। अभी ये गोराम पर्णकुटी मंदिर देखेंगे। अभी ये गोराम मंदिर जा रहे हैं जहाँ पे व्हाइट मूर्ति है राम भगवान की। ये छोटा सा है भाई, जगह बाजू में ही है। पंचवटी यहीं पे हमने देखा, सीता गुफा यहीं पे। अभी देखो सर, चलिए भैया। हाँ अभी जिस मंदिर का अपन दर्शन करेंगे ना, हाँ। ये है नासिक का सबसे बढ़िया सबसे सुंदर मंदिर काला राम मंदिर। ओके। अभी जहाँ पे आप दर्शन करेंगे ना, हाँ। यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये जो 4 मूर्त है, ये 4 मूर्त किसी कलाकार या किसी आर्टिस्ट ने या किसी शिल्पी ने बनाई नहीं है। अभी आप जहाँ से मेरे ऑटो में बैठे ना, और राम का रोना वरना गोदावरी त्रिवेणी संगम, जी। वो त्रिवेणी संगम से स्वयंभू प्रगट हुई है और स्वयंभू मूर्त है, काले पत्थर की मूर्त है, इसलिए मंदिर को भी नाम देगा काला राम मंदिर। जय श्री राम। और मंदिर का निर्माण भी काले पत्थरों में करना तय हुआ। तो उस जमाने में अपने महाराष्ट्र के जो किंग थे, राजा थे, सवाई माधवराव जी पेशवा, उनके देखरेख में, उनके निगरानी में ये मंदिर बनवाया गया। ये मंदिर बनाने वाला जो कलाकार था, जो आर्टिस्ट था, जो शिल्पी था, उनका नाम था रंगराव जी वोडेकर। जो कलाकार ने, जो आर्टिस्ट ने मंदिर बनवाया। ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन 1780 में स्टार्ट हुआ और 1792 में खत्म हो गया। केवल 12 साल लगे इस मंदिर निर्माण के लिए। इस मंदिर निर्माण के लिए उस जमाने का 23 लाख रुपए खर्चा आया, 23 लाख रुपया। अभी का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये मंदिर का बनावट आर्किटेक्चर ऐसा है कि खाली साल में एक दिन, राम भगवान के जन्मदिन के दिन, रामनवमी के दिन, सूरज का जो पहला किरण निकलता है वो डायरेक्ट राम भगवान के चरण पे जाता है। ऐसा मंदिर का बनावट आर्किटेक्चर है। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर खाली 2 ही मंदिर है, एक कालाराम मंदिर और दूसरा कोल्हापुर का माताजी का महालक्ष्मी मंदिर। सेम बनावट, सेम आर्किटेक्चर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के अंदर हरिजनों के लिए, दलितों के लिए जो पहला मंदिर प्रवेश खोला, यही वो कालाराम मंदिर है, जहाँ पे हरिजनों को, दलितों को भारत के अंदर पहला मंदिर में एंट्री मिला, प्रवेश मिला। और इसी मंदिर से मोदी जी के 11 दिन के उपास चालू हुई थी, यही वो कालाराम। तो भाई हार्डली 50 मीटर आगे आते ही यहाँ पे कालाराम मंदिर आ गया है। और सब आसपास में ही है, लेकिन जो भैया जानकारी दे रहे हैं उसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। सूरज निकलता है तो पहला सिर्फ रामनवमी के दिन, पहला दिन सूरज पूरा भगवान तक जाता है भाई, भगवान के पैरों तक। बहुत सुंदर मंदिर है, भगवान यहीं विराजमान है। हाँ वो है सीता हरण की जगह। उसी जगह से रावण त्रेता युग में बुधवार के दिन रावण सीता को चुरा के ले गया। इसलिए बुधवार के दिन अपने भारतीय संस्कृति के अंदर, अपने हिंदू संस्कृति के अंदर, अपने घर किसी बेटी को या बहू को अपन बुधवार के दिन मैके ससुराल या ससुराल से मैका विदा नहीं करते। बुध का दिन आशुक माना गया, उस दिन रावण सीता को चुरा के ले गया। और वो सीता हरण के बाजू में 11.5 फीट जमीन में से, बबुल के पेड़ के नीचे से कांटों में प्रकट एक काटे हनुमान जी। वो काटे हनुमान जी कथा स्टोरी ऐसी कि जब 5 पांडव द्वापर युग में इसी पंचवटी में दंडकवन दंडकर में वनवास में आए थे, तो इसी दंडकवन दंडकर में घूमते घूमते अभी अपन लोग जिस जगह पे जा रहे हैं, उसी जगह से जमीन में से बबुल के पेड़ के नीचे से कांटों में प्रगटे 5 पांडव को हनुमान जी मिल गए। फिर 5 पांडव ने हनुमान जी की कुछ दिन सेवा पूजा की। कुछ समय बीतने के पश्चात वो हनुमान जी उनको प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के हनुमान जी उनको वरदान दिया, हे अर्जुन, तुम्हारा जो महाभारत का युद्ध होगा, वो युद्ध विश्व की कोई शक्ति उसे तो हटा नहीं सकती, वो होना अटल है। तो उस समय में कपिल ध्वज के रूप में तुम्हारे ध्वजा पे बैठ के तुम्हारा रक्षण करूँ। तो महाभारत के अंदर अर्जुन का नाम कपिल ध्वज था और ये हनुमान जी उनकी ध्वजा पे बैठ के उनका रक्षण कर रहे थे। वो 5101 वर्ष पुरानी मूर्ति है, जो किसी कलाकार या किसी आर्टिस्ट ने बनाई नहीं है। स्वयंभू जमीन में से बबुल के पेड़ के नीचे से कांटों में प्रकट हुई, इसलिए इसको नाम देगा काटे हनुमान जी। वो 11.5 फीट के इसको लंबे हनुमान जी भी कहता है। आया सबको समझ में? यहीं पे हनुमान जी प्रकट हुए थे। इनका फोटो मैं ले नहीं पाया क्योंकि अलाउड नहीं है, लेकिन इंटरनेट पे कहीं मिलता है तो मैं डाल दूंगा।
और भाई ये सामने जो मंदिर है यहीं से रावण 4 महीना रहे मायावी सीता के साथ, और यहाँ से रावण मायावी सीता को चुरा कर गया, असल सीता को नहीं, सीता की परछाई को चुरा कर गया। अभी राम भगवान असल सीता के साथ 1 साल रहे थे, जहाँ पे रहे थे वो जगह देखने जाएंगे बाद में तपोवन के अंदर। और देखो यहाँ से सीता माँ भिक्षादान देने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके उस साइड में गई, फिर उस साइड से रावण सीता को चुरा के ले गया। सामने जो ब्रिज दिखता है बाद में उसी ब्रिज के ऊपर से अपन की गाड़ी जाने वाली है, तो वो ब्रिज के नीचे पानी का वाटर का लाइन जा रहा है ना, उसी को बोलते हैं लक्ष्मण जी की रेखा। जो सीता माँ को यहीं से सीता माँ को उठा लिया गया था, ये रावण। तो भाई ये जो हम बचपन में बोलते रहते थे लक्ष्मण रेखा जो क्रॉस नहीं कर सकते, यही है वो लक्ष्मण रेखा। ये जो पानी, ये जो लाइन है छोटा सा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो छोटा सा यहाँ से यहाँ तक का लाइन है, ये पूरा ऐसा लाइन गया हुआ है, यही लक्ष्मण रेखा जो ऐसे घूम घूम के दूसरे साइड भी आया हुआ है। उधर भी मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। ये देखो भाई, अब पूरा गंदा कर दिया इन्होंने, ये लक्ष्मण रेखा है। तो हमारा पंचवटी का दर्शन इज कंप्लीट नाउ। अब हम जा रहे हैं तपोवन की ओर। तपोवन यहाँ से कितना दूर है भैया? 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर है। पंचवटी में सब आसपास में ही है, लेकिन बहुत 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 कथाएँ हैं, रामायण पढ़ के आओ, बहुत अच्छे समझ में आएगा। नारायण जी का बड़ा मंदिर इसलिए दिखाते कि 12 साल में अभी जो कुंभ का मेला लगता है, जितने साधु संत इस नगरी में आते, वो साधु संतों के सब डेरे मेले, पूरे तंबू, पूरे अखाड़े, पूरा साधु ग्राम, ये जो 300-400 एकड़ की जो जगह है, यहाँ के गवर्नमेंट ने, यहाँ के कारपोरेशन ने ये कुंभ मेले के लिए राखी रखी है। इसी जगह पे साधु संतों के पूरे तंबू, पूरे अखाड़े, पूरा कुंभ का मेला लगा रहता है। और कुंभ के समय में जो शाही पर्व रहता है, वो शाही पर्व में साधु संतों का जो पहले शाही स्नान के लिए जो मेला निकलता है, वो मेला अभी पर पहले जिस मंदिर के सामने रुकने वाले वो मंदिर से, उस जगह से, वहाँ से स्टार्ट होता है। और जहाँ से आप मेरे ऑटो में बैठे ना, वो रामपुर, रामगढ़, वरना गोदावरी त्रिवेणी संगम, वो त्रिवेणी संगम में जाके खत्म होता है। इसलिए अपन तपोवन के अंदर एंट्री करते हैं, प्रवेश करते, तो आप लोग को लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा मंदिर दिखाते। इसको बोलते कुंभ का मंदिर, साधु संतों का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का बड़ा मंदिर। इधर भी जाओगे तो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, ये 4 भगवान आपको हर जगह पे साथ में दर्शन के लिए दिखाई देंगे। लेकिन आपको अब एक ऐसा अकेला और अद्भुत दर्शन देखने को मिलेगा जो लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार मंदिर, जो पूरे भारत के अंदर अकेला दर्शन कहीं नहीं है। और उसी तपस्या का बरगद के पेड़ के बाजू में लक्ष्मण भगवान ने रावण की बहन शूर्पणखा नाक कान काट के गोदावरी कपिला नदी के संगम के वो साइड पे फेंक दिया। इसलिए नाक कान काटने से नदी के उस साइड को नासिक और नदी के साइड को पंचोड़ी नाम पड़ा। इस साइड को पंचोड़ी क्यों नाम पड़ा? वो 5 बरगद के पेड़ दिखाए ना गुफा के निशाने तौर पे, उसको से पंचोड़ी नाम पड़ा। लक्ष्मण भगवान ने यहाँ पे तपस्या की, इसलिए जगह नाम दिया तपोवन। ये मेन मंदिर जिसकी वजह से नाम पड़ा है नासिक। यही वो जगह है जहाँ पे शूर्पणखा का नाक और कान काटा गया था। ये देखो भाई, ये जो इन्होंने बना रखा है, ये पूरा इलस्ट्रेट करता है कि कैसे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था। तो भाई ये राम भगवान की प्रतिमा का इसी साल 2024 दशहरे में उद्घाटन किया गया है। बहुत बड़ा राम भगवान की प्रतिमा है, 70 फीट बोला ना, 70 फीट के अराउंड है। और छोटा सा गार्डन है यहाँ पे। माँ विष्णु मत जी की 3 कुंड है, तीनों भगवानों के विटनेस में, तीनों भगवानों के साक्षी में, तीनों भगवानों को प्रकट कर कर प्रभु रामचंद्र जी ने सीता माता का जो मूल स्वरूप था, जो असल स्वरूप था, जो ओरिजिनल सीता थी, ओरिजिनल सीता को राम भगवान ने तीनों भगवानों के साक्षी में जिस जगह पे अग्नि के अंदर गुप्त रख दिया, वो अग्नि कुंड है जो अभी तीर्थ बन गया पानी का, जहाँ पे 3 भगवान प्रकट है। ये ब्रह्मा विष्णु मत जी की 3 कुंड है। उसी के बगल में नीचे सीता माँ जहाँ स्नान करती थी उसको कहते सौभाग्य तीर्थ। और उसी के बगल में नीचे कपिल मुनि ने तपस्या करके नदी लाई कपिला, इधर से आती कपिला नदी, इधर से आती गोदावरी नदी, आगे जाके गोदावरी कपिल का संगम है। हम गोदावरी और कपिला का संगम जहाँ पे हुआ था, अग्नि कुंड है यहाँ पे। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भैया ने बताया वो आप सुनना। तो ये है वो इम्पोर्टेंट जगह। यहाँ से आ रहा है अपना गोदावरी नदी और उधर से आ रहा है, उधर से कहीं से बोला कपिला नदी आ रहा है, जिनका संगम है जो कि अभी हम जाके देखते हैं। ये आ रही है कपिला नदी और उधर से आ रही है गोदावरी, दोनों का संगम हो रहा है यहाँ पे। प्रभु रामचंद्र जी ने अपने संसार का डेरा लगाया था, उसको नाम दिया राम भगवान का वनवास स्थान अगस्त मुनि का आश्रम। इस जगह पे राम भगवान असल सीता के साथ 1 साल रहे, बाद में 4 महीना मायावी सीता के साथ पंचुरी में जाकर रहे, जहाँ से रावण मायावी सीता को चुरा कर गया, असल सीता को नहीं, सीता की परछाई को चुरा कर गया। वो देखो सामने राम भगवान का वनवास स्थान अगस्त मुनि का आश्रम। अभी और कुछ तो नहीं बचा? नहीं, हो गया। दर्शन पूरा हो गया।
अच्छा भैया, और यहाँ नासिक में फिर ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए क्या अच्छा जगह है और क्या खाते हैं लोग? नासिक का फेमस मिसल पाव है। अच्छा, मिसल पाव सुबह सुबह खा सकते हैं? हाँ, सुबह सुबह ही बेस्ट है। अच्छा, आपको अब मिसल पाव खाना है हाँ तो अभी अंबिका हाँ, अंबिका पंचवटी कारंजा पे नासिक का फेमस है, सबसे पुराना मिसल है, एकदम बढ़िया है। हाँ, अगर वहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, वहाँ से 5 मिनट का रास्ता, नीचे गाड़ी के ऊपर आ जाओगे आपकी गाड़ी के पास। हाँ। और साधना मिसल गए थे। हाँ, साधना। वो उधर गंगापुर आपकी गाड़ी जाएगी सर, उधर से गंगापुर वजह से हम साधना मिसल गए, वैसे त्र्यंबकेश्वर निकल सकते हैं आप। तो हमारा घूम फिर के हो गया 10:10 में। सुबह सुबह का टाइम तक कोई भी भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छा घूम लिया क्या हमने। उधर है ना। हाँ, हम इधर से ब्रिज क्रॉस करके वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। और यहाँ पे जो रामकुंड है, यहाँ पे लोग अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। ऐसा सुनने में आया कि बाला साहेब ठाकरे जी, लता मंगेशकर जी, सबका अस्थि यहीं पे लाया गया था। गाइस, हमने रामकुंड और पंचवटी का पूरा दर्शन कर लिया। आपने देखा, हमने सारा मंदिर कवर किया। और जो ऑटो वाले भैया थे, जिन्होंने मतलब गाइड की तरह भी बोल लो, ऑटो वाले भैया भी बोल लो, जो भी था, उन्होंने हमें कुछ 500 रुपये चार्ज किया। अब ये मुझे पता नहीं कि ज़्यादा है या कम है, लेकिन हमें 1 घंटे के अंदर अंदर हमने सारा घूम लिया। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे, अगर कोई नासिक से देख रहा है तो मुझे बताना। हमने 500 रुपये दिए, हमें कुछ 10-11 पॉइंट घुमाया उसने। पास में ही था सब, 3-4 किलोमीटर के अंदर ही था सब। मतलब पंचवटी अगर आप घूमोगे, वहाँ पे सीता गुफा वगैरह वहीं पर आस में चारों कुछ है। और वहाँ से हम चले गए थे तपोवन, जो 2 किलोमीटर के आसपास था। तो वहाँ पे भी हमने वो अग्निकुंड और जहाँ पे सुर्पनखा का नाक काटा गया था, वो सारी जगह हमने घूमा। और सीताकुंड में हमने एक स्पेशल वीडियो निकाला है, जो आपको इंटरनेट में रेयर मिलेगा। तो अगर आपको वो वाला वीडियो पसंद आया तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर देना। जो अगला एपिसोड आएगा वो हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर, जो आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आप नासिक प्लान कर रहे हो तो घूम के आओगे तो मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। और नासिक भाई बहुत क्लीन सिटी है, अच्छा सिटी है, रश नहीं है, भागा दौड़ी नहीं है, गाड़ियाँ भी आराम से चलती है। आप अपनी गाड़ी लेके भी घूम सकते हो। ऑटो वाले से लेने से क्या है कि वो गाइड की तरह मुझे कहानी भी बता दिया, लेकिन आप अपनी गाड़ी में भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रामकुंड में गाड़ी खड़ी करोगे, पूरा पंचवटी वगैरह घूम लोगे, इधर सीता गुफा और जो मंदिर है वो सारी चीज़ें। और उसके आगे फिर आप 2 किलोमीटर गाड़ी लेके चले जाओ, वहाँ पे भी पार्किंग बड़ी है। जहाँ पे हम तपोवन गए थे, वहाँ पे भी आप घूम सकते हो, कोई बहुत हेक्टिक वाली बात नहीं है। तो टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। अगला एपिसोड आने वाला है त्र्यंबकेश्वर का। बाय बाय।